हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स कह लीजिए, सिग्निफिकेंस कह लीजिए ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इन द प्रीवियस वीडियोज़ हमने जो इसकी स्टार्टिंग थी वो डिस्कस की थी, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट वाइज। तो चाहे ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए, शॉर्ट क्वेश्चन में आए, कंप्लीट मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन. So the first is that this creates learning process easier for students. Naturally interesting होती है teaching learning, तो learning भी तो easy होगी ना. Then it is helpful to find out difficulties faced by students in learning order. बच्चों क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, लर्निंग उनसे क्यों नहीं होती या फिर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो डिफ़िकल्टीज जज करना बहुत ईजी हो जाता है और उसको दूर भी किया जा सकता है. डिफ़िकल्टीज दैट स्टूडेंट्स फेस वाइल लर्निंग थ्रू इट आर डिक्रीज. ये डिक्रीज होती है डिफ़िकल्टीज जो बच्चों को होती हैं. देन इट डेवलप स्टूडेंट्स लर्निंग बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स. अब आपको पता है प्रोजेक्ट मेथड से टीच कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना. ये सारी चीज़ें होती हैं आपके सामने. चार्ट्स, मॉडल्स, वेरियस पीपीटीज बनाकर आपको टीचिंग की जा सकती है. तो अलग अलग तरीक़ों से जब टीच किया जाता है ना, तो बच्चे बोर भी नहीं होते और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स भी होती हैं ये टीचिंग के लिए. Then evaluate the learning needs, demands and abilities of students. फिर CCE क्या करता है? It helps the students to put their best foot forward and continuously test their own abilities. अब एक एक चैप्टर का जब टेस्ट होता है तो बच्चे खुद भी देख सकते हैं भैया हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पर स्टैंड कर रही है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ टीचर्स ही जज करेंगे, बच्चा भी खुद की एबिलिटी को जज करता है और उसको इम्प्रूव करता है इफ़ इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड इन एनी हाउ. क्लियर. नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेज ऑनगोइंग स्टूडेंट सक्सेस डेली बेस्ड ऑन स्मॉल पोर्शंस. छोटे छोटे टेस्ट होते हैं बच्चों के, तो उससे क्या है बच्चे की डेली की जो परफॉर्मेंस है वो जज की जाती है. बच्चों को पता है कि हमने रेगुलर अपना काम करना है. ऐसे नहीं है कि एक दिन कोई आपको चैप्टर करवा दिया तो बिल्कुल जब 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए फिर आपका टेस्ट होगा. जो आज क्लास में काम करवा दिया वो आपने घर पर जाकर लर्न करना ही करना है. क्लियर. देन परफॉर्मेंस डायग्नोजिंग extremely important, which should be done regularly. Identifies the special needs of students who are academically challenged. ठीक है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसे लर्नर्स जो नॉर्मल नहीं है बच्चे, चाहे वो फिज़िकली बोल दीजिए चाहे मेंटली बोल दीजिए, ठीक है, स्लो लर्नर्स, तो उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज प्लान की जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी, टीचिंग की भी. देन इट एनकरेजेस एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रादर दैन फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन अकेडमिक्स. यानी कि सिर्फ स्कोलास्टिक्स नहीं, को स्कोलास्टिक एरियाज़ को भी बच्चे की पार्टिसिपेशन उसमें हो, इसलिए उनको मोटिवेट किया जाता है. क्लियर. स्टूडेंट्स मार्क्स वर रिप्लेस्ड बाय ग्रेड्स इन दिस CCE प्लान. तो मार्क्स से बच्चों को क्या होता है ना कि उसकी परसेंटेज ज़्यादा आ गई, मेरी कम आ गई. अब ग्रेडिंग से एक कॉमन एरिया फिक्स हो गया कि अगर आपके 90 और 100 के बीच में है तो आपका ये ग्रेड होगा, अगर आपके 80% से 90% के बीच में है तो ये ग्रेड होगा. ग्रेड से क्या है ना, बच्चे डीमोटिवेट नहीं होते हैं. क्लियर. देन द वास्ट CBSE पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्रोकन डाउन इन स्मॉल पार्ट्स एंड द स्ट्रेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. छोटे छोटे एग्जाम्स लिए जाते हैं और एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स आपके समेटिव असेसमेंट भी होती है जिसमें कुछ 6-7 चैप्टर आते हैं. क्लियर. ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी बुक आ जाएगी एक बार में. इससे बच्चों का जो बर्डन था वो भी कम हो गया. देन कंडक्ट टू कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन विच एम्फेसाइजेज स्टूडेंट्स ओवरऑल ग्रोथ इन वेरियस फील्ड. कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन यानी कि सारे को स्कोलास्टिक एरियाज जो होते हैं उससे क्या है बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ होती है. फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, देखिए काफ़ी सारी होती है ना. NSS कैंप होता है, NCC कैंप होता है, और भी योगा होता है, मेडिटेशन, और कितनी सारी होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है. काफ़ी सारी फील्ड जो हमने इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कस किए हैं, तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं. लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देन CCE एनेबल स्टूडेंट्स इन द क्लास 11th टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड एंड बेटर सब्जेक्ट चॉइसेस बेस्ड ऑन देयर academic success, aptitude, interests and learning. अब 11th क्लास में बच्चे प्रॉपर अपना सब्जेक्ट चूज़ कर पाएँ, ठीक है, इसके लिए उनको पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाता है. उनके पास चॉइसेस होती हैं. आप अपना इंटरेस्ट देखिए, अपना कैलिबर देखिए, किस में अगर आप
आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आप मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायसेक्शन में इंटरेस्ट है, लाइक बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। क्लियर? तो 11th क्लास में आप अपनी फील्ड प्रॉपर चूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स ऑफ CCE। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।